नमस्कार। लेडियंस फैशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि केबीसी की तैयारी के लिए बेहतर बुक कौन सा है, वो आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। अगर आप कौन बनेगा करोड़पति 2023 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और अभी से आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आखिर सबसे बेहतर विकल्प आपके लिए कौन सा है, ताकि आप आसानी से केबीसी में पार्टिसिपेट कर सके और वहां पे जाकर अपना बेहतर परफॉर्मेंस देकर ज़्यादा से ज़्यादा राशि जीत सके, वो आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। एक व्यूवर्स है और उनके तरफ से भी यही सवाल पूछा गया है, वो यही जानना चाह रहे हैं कि केबीसी की तैयारी के लिए बेहतर बुक जो है कौन सा है। सबसे पहले हम आपको बता दें, केबीसी का एपिसोड आप लोग ज़रूर देखे होंगे और ख़ासकर अगर नहीं देखे हैं तो कुछ ऐसा एपिसोड आप देखिए जिसमें प्रतिभागी जो हैं लगभग 1 करोड़ या फिर 7 करोड़ तक पहुंचे हैं। क्योंकि जब तक आप केबीसी का फुल एपिसोड नहीं देखेंगे, और वो भी 1-2 एपिसोड देखने से आपको नहीं पता चलेगा, लगभग 10 एपिसोड आप देखेंगे तो एक आंकड़ा आपको पता चल पाएगा कि केबीसी जो टीम है वो किस तरीके का क्वेश्चन सेलेक्ट करती है। सबसे पहले हम आपको बता दें, इसके लिए कोई पार्टिकुलर बुक नहीं है। हाँ, आज के डेट में जिस तरीके से केबीसी का डिमांड बढ़ा है, या फिर जो स्टूडेंट हैं जिस तरीके से केबीसी में पार्टिसिपेट करने के लिए दिलचस्पी अपना दिखलाते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ जो सेलर हैं या फिर कुछ जो राइटर हैं, वो पर्सनली केबीसी के नाम पे एक जनरल नॉलेज का बुक तैयार कर देते हैं और उस बुक को मार्केट में जो है सेल करते हैं। हालांकि हम उस बुक के विषय में दावा नहीं करते हैं कि उसमें से केबीसी में आपको जो है क्वेश्चन आ ही जाएगा, क्योंकि आप नॉर्मल यहाँ पे समझिए। देखिए, जनरल नॉलेज जो है एक यहाँ पे खान है, आप यहाँ पे पार्टिकुलर किसी चीज़ों को आप टॉपिक निकाल नहीं सकते हैं। प्रतिदिन जो है जनरल नॉलेज यहाँ पे सर्च में आता है। अगर आप करेंट अफेयर्स का नाम आप सुने होंगे, करेंट अफेयर्स का मतलब ही होता है आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी भी साइट पे आप जाइए, आपको करेंट अफेयर्स डेली मिल जाएगा। डेली 50 जीके यानी कि 50 से ज़्यादा जनरल नॉलेज एक दिन में तैयार होता है, जिसको करेंट अफेयर्स कहा जाता है। और करेंट अफेयर्स में प्रतिदिन जनरल नॉलेज जो है तैयार किया जाता है। तो एक चीज़ आप समझिए, जब आप कौन बनेगा करोड़पति का एपिसोड आप देखेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि आखिर प्रतिभागी से किस किस कैटेगरी से जो है वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। हर कैटेगरी आपके लिए वहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है। इंटरटेनमेंट होता है, स्पोर्ट्स होता है, उसके बाद जो है राइटर से रिलेटेड होता है, करेंट अफेयर्स होता है, साइंस होता है, टेक्नोलॉजी होता है। इस तरीके से हर कैटेगरी जो है वहाँ पे प्रतिभागी के लिए सेलेक्ट किया जाता है। अध्यात्म होता है, ये सब सारा चीज़ें वहाँ पे जो है आपके लिए चुनी जाती है। तो मेन पॉइंट की आखिर कहाँ से तैयारी करें, देखिए, कौन बनेगा करोड़पति में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहला जो है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है। इस रजिस्ट्रेशन में मोस्टली जो क्वेश्चन है वो करेंट अफेयर्स ही होता है। सबसे पहले केबीसी में पार्टिसिपेट करने के लिए या फिर अपने आप को सेलेक्ट करवाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन में उत्तीर्ण होना पड़ेगा। और ध्यान रखिए, रजिस्ट्रेशन में हम पहले ही वीडियो में आपको बताए थे कि डिपेंड ये नहीं करता है कि आप टोटल का टोटल सही जवाब दिए हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन के दौरान सभी सवाल का भी सही जवाब देते हैं, तब भी हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हो, क्योंकि वहाँ पे कोई व्यक्ति जो है रजिस्ट्रेशन में प्रतिभागी को नहीं सेलेक्ट करती है, वहाँ पे रैंडमाइज सेलेक्ट किया जाता है, यानी कि सॉफ्टवेयर के द्वारा जो है सेलेक्ट किया जाता है। तो हो सकता है कुछ ऐसे प्रतिभागी होंगे जो सभी सवाल का जवाब सबमिट सही कर देंगे, उनका सिलेक्शन नहीं होगा, और कुछ ऐसे प्रतिभागी होंगे जो 10 में से 5 ही सही जवाब देंगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन के दौरान मोस्टली जो सवाल पूछा जाता है वो करेंट अफेयर्स ही होता है। अगर 10 दिन रजिस्ट्रेशन चल रहा है तो 10 दिन में जो है 7 सवाल या फिर 6 सवाल जो है करेंट अफेयर्स होगा, और बाकी 3 ही या 4 सवाल ऐसा होगा जो पहले का होगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन के दौरान मोस्टली करेंट अफेयर्स ही होता है। उसके बाद जब इसका ऑडिशन होता है, और ऑडिशन में भी जो है करेंट अफेयर्स ही होता है, लेकिन ऑडिशन से पहले जो आपको IVR कॉल आता है, और उस कॉल में जो 3 सवाल पूछा जाता है, उस 3 में से 2 जो सवाल होता है वो बिल्कुल पुराना होता है, और तीनों का तीनों ज़्यादा चांस होगा पुराना होगा। लेकिन हो सकता है 3 में से 2 पुराना हो और एक नया आपसे पूछ लिया जाए, लेकिन IVR कॉल के दौरान पूछे गए तीनों सवाल जो है मोस्टली चांस होता है पुराना ही होता है। तो ये सबका फॉर्मेट आप देखेंगे तो अलग अलग होता है। इसलिए पार्टिकुलर किसी प्रतिभागी के लिए ये कह पाना
कि केबीसी के लिए तैयारी के लिए बेहतर बुक कौन सा है या फिर कहाँ पे जाकर आप तैयारी कर सकते हैं, ये शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि जनरल नॉलेज जो है एक समुद्र का खान है और यहाँ से केबीसी जो है कुछ मोती सेलेक्ट करती है, कुछ ऐसे जनरल नॉलेज प्रतिभागी के लिए सेलेक्ट करती है। अब उसमें आपसे कौन सा सवाल पूछा जाता है ये कह पाना मुश्किल होगा। तो सबसे बेहतर है अभी से आप तैयारी ज़रूर कीजिए। और एक चीज़ आप ध्यान रखिए, अभी भी समय गुजरा नहीं है। आप देखेंगे ये फरवरी माह चल रहा है और ये अप्रैल से जो है या फिर मई से जो है इसकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आरंभ होगी। केबीसी के मंच पर पहुंचते पहुंचते आपका सितंबर जाने वाला है। तो ये बचे हुए 5 से 6 महीना में आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। अभी से आपको करना क्या है कि आप किसी ऐसे वेबसाइट पे विजिट कर लीजिए। हालांकि हम आपको एक और जानकारी दे दें कि इस पे एक वीडियो हम आपको बनाने वाले हैं और कोशिश करने वाले हैं कि केबीसी प्रतिभागी के लिए कुछ चुनिंदा जीके का जो एपिसोड है वो इस चैनल पे हम डेली जो है अपलोड कर सके आपके लिए। तो उस पर एक सर्वे कराएंगे और सर्वे के दौरान अगर प्रतिभागी उसमें इंटरेस्टेड होंगे फिर उस पर जो है वर्क करेंगे। लेकिन अभी आपको क्या करना है, कुछ ऐसे वेबसाइट पे आपको विजिट कर देना है जहाँ पे करंट अफेयर्स जो है अपलोड की जाती हैं। तो इससे होगा क्या, ये 5 से 6 महीना में जो भी करंट अफेयर्स का न्यूज होगा वो आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स तो आप डेली जो है तैयारी कीजिए ही कीजिए। उसके अलावा बाकी जितने भी ओल्ड जनरल नॉलेज है वो कैटेगरी के हिसाब से आप जरूर पढ़िए। फिजिक्स पढ़ लीजिए, केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, उस तरीके से आप वहाँ पे जो है अध्यात्म पढ़ लीजिए, स्पोर्ट्स पढ़ लीजिए, राइटर का नाम पढ़ लीजिए। इस तरीके से केबीसी में आप देख लीजिए। इंटरटेनमेंट का जो है तो वो भी आप जानकारी प्राप्त करते रहिए। तो वहाँ पे इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। पार्टिकुलर अगर केबीसी के नाम पे कोई बुक सेल कर रहा है तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप उस बुक को जाके परचेज करें, क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखिए मार्केट में जो है इतने सारे राइटर हैं जो पार्टिकुलर हर एग्ज़ाम के लिए एक जनरल नॉलेज का बुक तैयार करते हैं। ज़रूरी नहीं कि उस बुक से क्वेश्चन आ ही जाए, क्योंकि इतना तो तय है कि चाहे केबीसी की बात करें या फिर किसी भी क्विज गेम शो की बात करें, उसमें पूछा जाता प्रतिभागी से जनरल नॉलेज ही है। लेकिन जनरल नॉलेज कहाँ का हो सकता है ये कह पाना यहाँ पे संभव नहीं है। तो आप जितने भी प्रतिभागी जो इस कंसेप्ट को सर्च कर रहे हैं और आप जानना चाह रहे हैं कि अगर केबीसी 2023 यानी कि सीज़न 15 में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर विकल्प कौन सा प्लेटफॉर्म है, कौन सा बुक जो है आप तैयारी करके आसानी से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऐसा कोई राइटर ही नहीं है जो केबीसी के मेकर्स के माइंड को पढ़ सके। केबीसी मेकर्स या फिर केबीसी की जो टीम है वो चुने गए प्रतिभागी के लिए कौन सा जनरल नॉलेज जो है सेलेक्ट करके लाती है और वो कहाँ पे जनरल नॉलेज को बदल देगी ये भी जो है वहाँ पे डिसाइड नहीं होता है। इसलिए पार्टिकुलर किसी वेबसाइट का नाम लेना, किसी बुक सेलर का नाम लेना या फिर किसी राइटर के बुक का नाम लेना ये यहाँ पे संभव नहीं होगा। बेहतर आपके पास विकल्प है, आप डेली का करंट अफेयर्स जो है आप तैयार करते रहिए और बाकी केबीसी का कुछ एपिसोड आप देखिए। उस एपिसोड में खासकर वो एपिसोड देखिए जिसमें प्रतिभागी 7 करोड़ के प्रश्न तक पहुँचे हुए हैं। उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि प्रतिभागी से जो है किस किस कैटेगरी पर जो है सवाल पूछा जाता है और उस कैटेगरी पे जाकर आप अपनी तैयारी को जो है वहाँ पे आरंभ कर दीजिए। अभी भी काफ़ी वक्त बचा हुआ है जहाँ पे आप अपनी तैयारी को जो है बेहतर कर सकते हैं और केबीसी के मंच पे पहुँचकर आप अपना परफॉर्मेंस जो है बेहतर आप दे सकते हैं।